वाक़या कब पेश आया? आपका जो बेटा है, क्या वो खेल रहा था, वहाँ खुद गया? लड़का आया, उसने कहा वाजिद का बाजू काट दो। मैं उधर से भाग पड़ा हूँ, बस फिर उधर किधर किधर मुझे बताते हैं कि मैं चला गया। जो टॉप ऑफ द लाइन लिम्ब है, जो सिलिकॉन अपीयरेंस में होगा, जो साइज और कलर का होगा, जर्मनी से इंपोर्ट करेंगे क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हदायत की है कि पंजाब गवर्नमेंट सारे अखराजात बर्दाश्त करेगी और जो ब्रेन के साथ फंक्शन करेगा। बेहतर ट्रीटमेंट किया गंगाराम में। जब गंगाराम में बच्चा आया तो उसकी सर्जरी तो एक प्राइवेट अस्पताल में हो चुकी थी। बच्चे के वालिद मेरे साथ खड़े हैं। सलीम साहबा की जो खैरियत दरियाफ्त की है वही मैंने इनसे शेयर कर दी है। जो मुलजिमान हैं, उनको अब क्या सज़ा होगी? जिस घर में शेर मौजूद था ये तो मुकम्मल तौर पर इलीगल था, पहले भी इलीगल था, लेकिन अब जब हुकूमत ने मना कर दिया तो उसको गिरफ्तार कर दिया गया, एफआईआर की गई है और इंशाअल्लाह सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेर जो है वो जब्त कर दिया। बाजू जो है वो पूरी तरह काट दिया गया है। क्या वो उसका बाजू अब इस काबिल रहेगा कि वो आर्टिफिशियल बाजू है उसे लगे और वो दोबारा से इस तरह फील करे कि जैसे उसका असली बाजू है? पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो जारी है। फैसल इमरान हेड ऑफ सर्जरी इनकी निगरानी में जो बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर दी गई है। एनिमल बाइट्स की जो प्रोफिलैक्टिक मैयर्स होती हैं, जो टेटनस टॉक्साइज और इसके अलावा मैयर्स हैं वो कर दिए गए हैं। इस बच्चे को चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक ऐसा आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड किया जाएगा कि चलते फिरते ये महसूस ना हो कि ये मसनूई लिम्ब है और बच्चे पे कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। नाज़रीन, हमारे साथ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मौजूद हैं। ये उस बच्चे का पता लेने के लिए आए हैं और देखने के लिए आए हैं कि उस बच्चे को क्या इलाज मुआलज दिया जा रहा है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, वज़ीर साहब की डायरेक्शन पे इस बच्चे का इलाज गंगाराम अस्पताल में किया जा रहा है और मेरे साथ जो बाई चांस हमारे गुलर साहब भी मौजूद हैं, हमारे प्रोफेसर सज्जी के भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे अहमद साहब भी मौजूद हैं और किंग एडवर्ड से भी डॉक्टर नैस साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी डिस्कशन जारी है आपस में। बेहतर ट्रीटमेंट किया गंगाराम में। जब गंगाराम में बच्चा आया तो उसकी सर्जरी तो एक प्राइवेट अस्पताल में हो चुकी थी। बच्चे के वालिद मेरे साथ खड़े हैं और सलीम साहबा की जो खैरियत दरियाफ्त की है वही मैंने इनसे शेयर कर दी है। अभी तक जो डिस्कशन है उसमें बेसिकली तो अभी ज़ख़म हीलअप के लिए डॉक्टर साहबान मेडिसिन फ्राहम कर रहे हैं और दूसरा स्टेप पे जो मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया है, डॉक्टर साहबान ने क्राफ्टिंग होगी क्योंकि कुछ यहाँ पे भी ज़ख़म है, उसको क्राफ्ट किया जाएगा और तीसरे स्टेप पे फिर जो आर्टिफिशियल लिम्स है वो रेंज किया जाएगा। मसनूई लोकल अभी लगा दें, लेकिन जो कंसेंसस मुझे नज़र आ रहा है मज़ीद अभी इस पर गौर व ख़ुस किया जाएगा कि ये बेहतर से बेहतर जो दुनिया में बेहतर से बेहतर आर्टिफिशियल लिम्ब मौजूद है इंशाल्लाह वो लगाया जाएगा और बच्चा जो है उसकी जो लाइफ है वो इंशाल्लाह फंक्शनल होगी। सर, ये इंतहाई दौनाक वाक़या है। जो मुलजिमान हैं, उनको अब क्या सज़ा होगी? और दूसरा ये कि सर, बहुत सारे लोगों ने शेर और ऐसे जानवर रखे हुए हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी करना चाहिए, जैसे पंजाब के अंदर डाला कल्चर ख़त्म किया गया। लेकिन सीएम साहब इस पर नोटिस ले चुकी हैं, पहले भी यहाँ पे क्रैकडाउन किया गया था, लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जिस घर में शेर मौजूद था ये तो मुकम्मल तौर पे इलीगल था, पहले भी इलीगल था, लेकिन अब जब हुकूमत ने मना कर दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, एफआईआर की गई है और इंशाल्लाह सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेर जो है वो जब्त कर लिया लाइफ जो वाले हैं चलका एनिमल के, तो ये किसी को इस चीज़ की देखे पहली बात है इजाज़त नहीं है और जो भी करेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा और हवालात के अंदर जाना पड़ेगा। सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? खालिद मसूद गोंद। खालिद मसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि उस बच्चे को अभी क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वाजिद अली को, और उसका बाजू जो है वो पूरी तरह काट दिया गया है। क्या वो उसका बाजू अब इस काबिल रहेगा कि वो आर्टिफिशियल जो बाजू है उसे लगे और वो दोबारा से इस तरह फील करे कि जैसे उसका असली बाजू है? देखिए, बच्चा एम्पुटेशन के साथ आया था ना, उसका जख्म है जो पार्शली स्टिच था और उसके ऊपर भी जख्म है। अब जख्म का ट्रीटमेंट जो पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो जारी है। फैसल इमरान हेड ऑफ सर्जरी इनकी निगरानी में एमएस साहब यहाँ मौजूद हैं। जो बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। जख्म की हीलिंग के अलावा एनिमल बाइट्स की जो प्रोफिलैक्टिक मैयर्स होती हैं, जो टेटनस टॉक्साइज और इसके अलावा जितने मैयर्स हैं वो कर दिए गए हैं और इस बच्चे की जख्म की हीलिंग और ग्राफ्टिंग में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। इसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की भी इंस्ट्रक्शन है, ऑनरेबल मिनिस्टर भी तशरीफ ला चुके हैं। इस बच्चे को आर्टिफिशियल लिम्ब, डॉक्टर सुहेल साहब जो कि आर्टिफिशियल लिम्ब के माहिर हैं तशरीफ लाए हुए हैं। इस टीम ने ये डिसीजन किया है कि इस बच्चे को चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक ऐसा आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड किया जाएगा कि चलते फिरते ये महसूस ना हो कि ये मसनूई लिम्ब है और बच्चे पे कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। इंशाल्लाह लिम्ब विल बी लाइक द नॉर्मल लिम्ब इन जनरल अपीयरेंस। सर, जब उसको सर गंगाराम हॉस्पिटल में लाया गया तो उस वक्त उस बच्चे की कंडीशन क्या थी? क्या ये मुतवक्का थी कि खून के ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी या किस तरह के?
देखिए जी, जब बच्चा यहाँ लाया तो जो जिस किस्म की एम्पुटेशन हुई, इसमें कुदरत का अपना मैकेनिज्म होता है कि वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन होती है, क्लॉट बनता है। सो ब्लड लॉस जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था। और जब बच्चा लाया गया तो उसके बाद प्रोफेसर इमरान और इनकी टीम ने रिसीव किया, और इमरान साहब बताएंगे कि जी। उस वक्त क्या कंडीशन है। और अब बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी उसको कोई एब्डोमिनल या थोरेसिक इस अंदाज की इंजरी नहीं है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। बच्चे की जो कंडीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है। मास्वा इसके उसका लिम्ब लॉस है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और आर्टिफिशियल उसे प्रोवाइड किया जाएगा। सर बताइएगा कि जब उस बच्चे को यहाँ लाया गया उस वक्त उसकी क्या कंडीशन थी? ये बच्चे का जब वो वाक़या तकरीबन कोई दोपहर 3 बजे हुआ, वहाँ से फिर जो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने उसका वूंड का स्टिच कर दिए। जब हमारे पास वो 5 बजे के करीब बच्चा आया है तो उस वक़्त जो था उसका खून बह जाने की वजह से थोड़ा-सा ड्राउज़ी था बच्चा। हमने इनिशियल ट्रीटमेंट एमएस साहब ने बताया, तो सारे सीनियर लोग हम वहाँ पे पहुँच गए। बच्चे की दोबारा से वो ड्रेसिंग कर दी है। बच्चा इस वक्त स्टेबल कंडीशन में है। अभी हमें ये भी है कि उसके जोड़ जो है, क्योंकि वो शेर ने प्रॉब्ली जब उसको खींचा है तो उसका दायां जो कंधा है वो भी शायद लगता है कोई डैमेज। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वो भी ऑन बोर्ड है। तो इस बच्चे का ज़ख़म के हील करने के लिए और बाकी फिजियोथेरेपी इंशाल्लाह जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम जो है रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। जैसे सब आए हुए हैं तो इंशाल्लाह। सर मेंटली तौर पे उस बच्चे को बहुत दबाव का अभी उसकी मेंटल स्टेट उसकी कैसी है? क्या वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहा है? क्या वो एक बाजू से महरूम हो गया? देखें, हादसा तो काफ़ी बड़ा है। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हील होगा। इसी वक्त कहना कि इतनी जल्दी उसके ऊपर क्या ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट्स हुए हैं, इट इज़ टू अर्ली। लेकिन हादसे की वजह से जो उसका लॉस हुआ है वो काफ़ी बड़ा है। सारी ज़िंदगी के लिए उसका हाथ तो नहीं रहेगा, जी। लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम ऐसी है कि जो मसनूई हाथ लगाएंगे जी। और वो भी हाई एंड लगाएंगे। मैडम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक, कि उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की भी कसर ना छोड़ी जाए, और इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बता दीजिएगा सर प्लीज़ आप ही आइए। हमारे साथ डॉक्टर सोहेल साहब मौजूद हैं जो आर्टिफिशियल बाजू उस बच्चे को लगाया जाएगा, मसनूई बाजू उसके ये रुई-रवाएँ, और ये बताएंगे कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ये कितना महंगा है और इसके अखराजात क्या होते हैं, और क्या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जी रिहेबिलिटेशन का जो फेज़ है वो जैसे एम्पुटेशन होती है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो पेशेंट को उम्मीद देनी है कि उसको एक आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाएगा। तो शुरू में जब तक उसका जख्म है हम एक कॉस्मेटिक लिम्ब जो कि उसके साइज़ और कलर का होगा वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चा जो है मेंटली ट्रॉमा से बाहर आए। और मीनवाइल हम बाहर से इंग्लैंड या जर्मनी से इम्पोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है कि पंजाब गवर्नमेंट सारे अखराजात बर्दाश्त करेगी। तो वो जो टॉप ऑफ द लाइन लिम्ब है जो सिलिकॉन अपीयरेंस में होगा, जो साइज और कलर का होगा और जो ब्रेन के साथ फंक्शन करेगा, बैटरी ऑपरेटेड होगा, सो वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे ये इवेंचुअली। कितना महंगा है, मतलब कि अगर किसकी कॉस्ट बताई जाए? जी ये अमूमन 3 से 4 मिलियन इसकी टोटल कॉस्ट आती है। लेकिन बच्चे की, क्योंकि एक यंग बच्चा है, उसकी पूरी एक लाइफ आगे है, हमने 40-50 साल का माइंड में रखना है, तो इस लिहाज से वो ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं लगता। और ये लॉन्ग लास्टिंग है जो, और ये ऐसे लिम्स हैं जो कि यूरोप में बहुत अरसे से ये पहले से ये चल रहे हैं और ये टेस्टेड हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं जो ऑलरेडी इन वोक हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ वाजिद अली उस बच्चे के 8 साला बच्चे के वालिद मौजूद हैं। इंतहाई अंदुनाक वाक़या है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालिद। साजिद साहब ये बताइएगा कि ये वाक़या कब पेश आया, और वो आपका जो बेटा है क्या वो खेल रहा था वहाँ खुद गया, या किस तरह से वो उस उसकी जाने के दर पे आ गई, वो जानलेवा जानवर वहाँ कैसे पहुँचा? तो सर हम तो गए हुए थे वेल्डिंग बनाने थे बे फार्म, उसके पास गए हुए थे उधर कचहरियों के पास नादरा दफ्तर उधर। 3 बजे हम वापस आए हैं, उन्होंने बोला बच्चों को साथ लेकर आओ फिर बनेंगे। 3 बजे हम घर पहुंचे आए हैं। वाजिद घर पे अकेला था? नहीं, बाकी के बच्चे भी 5, एक बच्चा हमारे साथ था, 4 कार में थे। बाकी जब मैं पूछा है, मैं कह रहा हूँ बेटी से, मैंने पूछा है कि मैं मोमना भैया आपको किधर गया है, आपने उधर जाना है आपके बे फार्म बनवाने। कहती पापा इधर ही आया सी 10-20 मिनट पहले, अभी पता नहीं किधर, मैं देखता रहा कि बाहर गई गली में देखा नहीं मिला। आप वो सब्ज़ादार के रिहायशी हैं वहाँ पे? हाँ जी, मैं इधर किराए पे रहता है। ठीक है। जब वो आई है तो उसने बोला पापा नहीं मिला है। मैं चलो तुसी कपड़े बदलो तो बाहर उन्होंने मैं वेखते ले आना है। मैं अभी घर ही बैठा है तो बच्चा एक लड़का आया, उसने कहा वाजिद का बाजू काट चुके। मैं उधर से भाग पड़ा हूँ, बस फिर उधर किधर किधर मुझे बताते हैं कि मैं चला। तो क्या जैसे जैसे वो
क्या कंडीशन थी उस वक्त जब आपने वाजिद को उठाया अपनी गोद में? अब वाजिद की पट्टी बनी हुई थी इधर, बाकी ये वाला जो मांस है ना, ये इतना सड़ा हुआ था, ये मोटी खगड़ी चमड़ी जो है कि बाकी सारा अलग हो चुका। तो वो शेर जो था वो उनके फार्म हाउस से निकल के उसने हमला किया है या वाजिद फार्म हाउस के करीब खेल रहा था? ये ना मैंने बाहर से देखा, ये ना तकरीबन कुछ 4 किलो में है, तो बाहर के मुझे पता है, अगर मैं अंदर तिकड़ तो गया ही नहीं, अगर मुझे बाहर ही वो मिले तो मैं बाहर ही पीछे ही भाग पड़ा, फिर पता लगा ना वो हॉस्पिटल ले गया। मैं उधर गया हूँ, उधर नहीं था, फिर वापस उधर आया, फिर मैंने नंबर लिया है, जो भाई लेकर गया था ना, मालिक था वो, उसने फिर इधर लेकर आया है, फिर ये फरूक हॉस्पिटल में उधर उसने कराया। उसने कहा यार भाई परेशान नहीं होना, जो भी होगा ना खर्चा मैं दूंगा, मुझे पता है तुम माड़ा बंदा, पता लग जाता देख कर भी, तो जिस तरह में होगा ना मैं तुम्हारा खर्चा करांगा, तुम परेशान नहीं होना। कोई राहगीर था जिसने उठाया वाजिद को और अस्पताल लेके आया? नहीं, वो ही था, मालिक था, जिसके शेर थे, वो ही था। उस कार था ना, मुलाजमों ने फोन किया है अभी ये वाकया हो गया, वो अभी का उस टाइम कार आया, उसने मुझे बताया है। ठीक है। वाजिद से मैंने पूछा है अभी ये क्या बात हुई थी, वाजिद ने कहा पापा हम 3-4 लड़के गए थे, एक लड़के ने बोला उधर शेर है गया, हम देख कर आते हैं। हम उधर गए, जब देखा गया तो वो शेर आया थे, मैं आगे और शेर ने इधर से मुझे पकड़ लिया, फिर एक भाई पास दौड़ कर आया, उसके हाथ में डंडा था, उसने वो शेर को मारे हैं, शेर ने मुझे छोड़ाया गया, उसने मुझे उठाया गया, उतनी मालिक को फोन किया गया, वो आया गाड़ी में पाकर मुझे ले गया। वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा जो आपके साथ इस वक्त खड़ी है, पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, कोई पैगाम उनको देना चाहेंगे कि बच्चे का जैसे अभी ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे पास तो सब हो गया, ये भाई आई है ना, ये सब मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ही मरियम नवाज का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं गरीब हैगा था, मेरे साथ काम किया। अल्लाह ताला आपको हौसला दे और इंशाल्लाह आपके बेटे को जल्द सेहतयाब करे। सारी टीम आपके साथ है, सर गंगाराम अस्पताल के बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, बहुत शुक्रिया आपका।